रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एसपी के स्टंटबाज नेता राम बहादुर पर केस दर्ज किया गया है। यूनिपोल पर चढ़कर साइकिल चलाने का वीडियो वायरल हुआ था। यूनिपोल के होर्डिंग पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी थी। स्टंट को एसपी नेता ने प्रचार का माध्यम बताया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से एसपी के स्टंटबाज नेता राम बहादुर पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल यूनिपोल पर चढ़कर साइकिल चलाने का वीडियो वायरल हुआ था। यूनिपोल के होर्डिंग पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी थी। बता दें कि स्टंट को एसपी नेता ने प्रचार का माध्यम बताया था। तो रामपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्टंटबाजी का ये मामला सामने आया था। दरअसल आपको बता दें कि एसपी के स्टंटबाज नेता राम बहादुर पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने यूनिपोल पर चढ़कर साइकिल चलाने का काम किया, जिसके बाद वीडियो भी सामने आया था। देखिए, इस संबंध में जांच कराई गई और जांचोपरांत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। चूँकि यूनिपोल पर चढ़ करके खतरनाक तरीके से साइकिल चलाई जा रही थी, जो उनके जीवन के लिए साथ ही साथ आम जन के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता था। प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित किए जाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, विवेचना प्रचलित है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, एसपी नेता राम बहादुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जी, ये समाजवादी के नेता बताते हैं अपने आप को, और इनका जो ये यूनिपोल इन्होंने लगा रखा है, ये बिल्कुल हाईवे के किनारे पर लगा रखा है। ये इस यूनिपोल के ऊपर चढ़ के साइकिल लगी हुई है और साइकिल के ऊपर चढ़ के स्टैंड किया करते थे और समाजवादी का प्रचार प्रसार किया करते थे। इनका जो वीडियो था वो काफी वायरल हुआ। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन और शासन ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेकर इसकी जांच कराई गई और जांच में ये वायरल वीडियो सत्य पाया गया। जब ये वायरल वीडियो सत्य पाया गया तो चूंकि ये खतरनाक की स्टैंड है और इसकी वजह से जो हाईवे पर लोग जाया करते थे उनका भी डिस्ट्रक्शन हुआ करता था, तो ये भी हो सकता था कि हाईवे पर अगर कोई गाड़ी या फिर कुछ गुजर रहा है तो वो भी एक्सीडेंट की संभावना उससे बन जाया करती थी। इसी को लेते हुए रामपुर पुलिस ने थाना सिविल लाइंस के अंतर्गत इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करा दिया है जांच के बाद। बिल्कुल, और वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कहा था कि वो पीडीए का प्रचार कर रहे हैं और प्रचार का माध्यम स्टंट को उन्होंने बताया था। दिवाकर जी, पीडीए का वो प्रचार कर रहे थे और इस पे जो होर्डिंग है, इस पे रामपुर के जो सांसद है महिबुल्ला नकवी, उनका फोटो लगा हुआ है। साथ में ही अखिलेश यादव का फोटो भी लगा हुआ है और अंबेडकर जी का फोटो भी इन्होंने इस पे लगा रखा था और समाजवादी के काफी बड़े और नेता थे, उनका फोटो लगा रखा था। और ये कहकर इस पर प्रचार कर रहे थे कि मैं समाजवादी का पीडीए जो अभियान अखिलेश यादव चला रहे हैं, मैं उसका यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। स्टंट किया करते थे जो अपने आप में खतरनाक था। रामपुर एसपी ने इसमें कहा भी है कि ये उनके लिए भी खतरनाक था और जो लोग वहां पर चल रहे थे, आने जाने वाले लोग थे, उनका भी ध्यान ये अपनी तरफ खींचता था, तो उसके लिए भी ये खतरनाक था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब इनका वीडियो वायरल हुआ और इनकी सुरक्षा और सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ स्टंट करने के मामले में जो है वो यहाँ पर रामपुर की थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ में मदरसे के मौलाना पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रा को बंधक बनाकर रेप किया है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां मदरसे के मौलाना पर गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौलाना के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मेरठ से ये बड़ी खबर। थाना लोहीनगर में एक युवती द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें एक मौलाना के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर महिला के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें महिला के बयान नोट किए गए हैं। जो आरोपी था उससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। जो शुरुआती पूछताछ में सामने बात आई है, उसमें ये दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं और इनका प्रेम प्रसंग था। महिला द्वारा इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का आगाज हो गया। सीएम योगी ने महोत्सव का उद्घाटन किया है। 6 जुलाई तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में 800 से अधिक किस्म के आम की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार अन्नदाताओं के साथ है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं।
मैं देखता था इस बात, ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है। लेकिन मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी। बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या की बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। मुझे याद है 2017 को जब हम लोगों ने वृक्षारोपण के महाअभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, प्रदेश में मुझे 5 करोड़ पौध नहीं प्राप्त हो पाई थी। और इस बार जब एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान के साथ एक विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने वाले हैं, 9 जुलाई को हमारे पास 50 करोड़ पौधा इस समय प्लांटेशन के लिए तैयार खड़ी है। ये वही प्रदेश है जहां 5 करोड़ नहीं मिलता था, आज 50 करोड़ से अधिक पौध हमारे पास मौजूद है। अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी करीब पूरी है। गाजियाबाद डीएम दीपक मीणा ने कहा कि यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मीट और शराब की दुकानों को यात्रा के समय बंद रखा जाएगा। गाजियाबाद डीएम से खास बातचीत की है संवाददाता हिमांशु ने, सुनाते हैं आपको। कांवड़ यात्रा शुरू होने को है, ऐसे में तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है और तमाम हिंदू संगठन जो कांवड़ मार्ग है उस रास्ते पर पड़ने वाली जितनी भी मीट की दुकानें हैं उन्हें बंद कराने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के डीएम दीपक मीणा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की गाइडलाइन है? क्या मीट की दुकानें जो है वो अभी से बंद कराई जाएंगी या शासन से किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? नहीं, देखिए, इसमें प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन और जो भी हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, कि श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए जो उनके रूट पे जब भी ये श्रद्धालु चलेंगे वहाँ पे मांस और मदिरा की दुकानें उस टाइम पे उनके सामने ना रहें। इसके लिए ऑलरेडी बात करके हर वर्ष की भांति मीट की शॉप्स को अंदर शिफ्ट करवा दिया जाता है, या जहाँ कोई और है तो उनकी स्थान परिवर्तित करवा दिया जाता है, जिससे मुख्य रास्ते पे और जहाँ पे भी श्रद्धालु चल रहे हैं वो दुकानें ना हो। इस संबंध में ऑलरेडी संबंधित थाना क्षेत्र में भी अथॉरिटीज़ ने, सभी लोगों ने बात कर ली है और हर वर्ष की भांति इसको उसी अनुसार हम लोग इसको शिफ्ट कर लेंगे। संज्ञान में आया आपके द्वारा कि कुछ संगठनों द्वारा इस चीज़ को किया जा रहा है, तो हम लोग इसको चेक करवा लेते हैं। ये पुलिस प्रशासन का काम है, किसी संगठन के द्वारा किसी को ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक लेवल पे हम पुनः सभी से बात करके इस चीज़ को भी क्लैरिफाई कर देंगे। तो सवाल ये भी कि कब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कितने दिन का ये रहता है जब कांवड़ मार्ग चलता है, कब से आप ये इम्प्लीमेंट लाएंगे कि दुकानें बंद होंगी और शिफ्ट होंगी? नहीं, देखिए, इसका कोई फिक्स टाइम या फिक्स वो नहीं है। ये जैसे जैसे आवागमन चालू होता है उसी हिसाब से उन रूट्स के हिसाब से कॉल लिया जाता है। तो हमारे अभी जो हमारी अपेक्षा है कि अब जैसे हमने कल भी पता करवाया, तो जो राजस्थान जाने वाले श्रद्धालु हैं वो मुजफ्फरनगर तक पहुंच गए और हमें उम्मीद है कि 7 और 8 तारीख के अनुसार हम इसको वॉच कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे श्रद्धालुओं का आवागमन चालू हो जाएगा। जैसे ही हमारे यहाँ पे जिन रूट्स पे श्रद्धालुओं का आवागमन चालू हो जाएगा, उसी दिन और उसी टाइम के हिसाब से हम लोग दुकानों को परिवर्तित या जो भी बंद करके कहीं और स्थान पर अन्यत्र पर ले जाना है इसकी कार्रवाई कर लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।